दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन बहुत गरीब था, इसलिए वो दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वो हर हाल में बेटे और पत्नी को खुशी चाहता था। मगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी मगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। मगन 24 घंटे में से 15 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं, और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हम खुश रह लेंगे। चलिए, आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह मगन मेहनत करने में लगा रहता है, और उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता था कि पापा, आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता। अब मगन की किस्मत चमकी। मगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक मगन को मैनेजर बना देता है। क्योंकि मगन काफ़ी समय से वहाँ काम करता था, और अब वो मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद मगन बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। अब वो कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वो तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मगन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। मगन कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र किनारे पहुंचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मगन वहाँ पहुँचता है तो ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, और अपने परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे, लेकिन परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम और आप भी अपने परिवार के साथ जितना अधिक से अधिक समय निकालना चाहिए। परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।